नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में कोरोना वायरस के 3 और मरीज मिले। तीनों मरीज बाहर से आए हुए थे। जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6 मरीजों की हुई पुष्टि। बेला स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने किया हंगामा, पहुंचे मुसहरी बीडीओ और बेला थाना की पुलिस। और हैदराबाद से एक बस में 35 मजदूर जिले में पहुंचे। बस सहित लोगों की नहीं की गई थी स्क्रीनिंग। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में रविवार को भी 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सभी मरीज बाहर से आए हुए थे। जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि की। उत्तर बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में रविवार को कुल 7 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसमें से 3 मुजफ्फरपुर जिले के हैं, वहीं 4 पूर्वी चंपारण के मरीज हैं। ये सभी दूसरे राज्यों से पिछले 3 दिनों में लौटे हैं। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन और जिलाधिकारी दोनों ने कर दी है। लोग बाहर से आ रहे हैं, हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे रह रहे हैं। रेड जोन से जो आ रहे हैं हम लोग रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं, उसमें से 3 का पॉजिटिव श्रमिक में ही है सर। ये हमने टोटल हर तरह के लोग आ रहे हैं सर। टोटल आंकड़ा कितना हो गया? तो कल 3 था, आज 3 है, टोटल 6। 3 और पॉजिटिव केसेज आए हैं कोविड-19 के हम लोगों के मुजफ्फरपुर जिले में। जो कल 3 पॉजिटिव आए थे उसको लेकर के कुल 6 संख्या यहाँ हो गई है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोग सतर्क रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का जो निर्देश है उसका पालन करें। बहुत जरूरत ज्यादा हो तभी घर से निकलें, नहीं तो घर में रहें। यही हम लोग के लिए हम लोग भेज रहे हैं। तो आना शुरू हो गया मामला और इसीलिए हम लोग ज्यादा सैंपलिंग भी करा रहे थे। तो ये संभावना है कि मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी नाम पता उनका नहीं सार्वजनिक करना है, ये बहुत स्पष्ट आदेश है हम लोगों का। एपिडेमिक एक्ट के तहत भी ये आदेश है और इस प्रकार का अगर कुछ कार्रवाई होती है तो उस पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसमें हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे एपिडेमिक एक्ट के तहत। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने हंगामा किया। मौके पर मुसहरी बीडीओ पहुंचकर सभी को शांत कराया। मुसहरी प्रखंड क्षेत्र के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बेला के क्वारंटाइन सेंटर में 3 पॉजिटिव मामले आने के बाद से ही यहां रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। क्वारंटाइन सेंटर में लापरवाही भी दिख रहा था। सेंटर में रह रहे लोग बाहर निकलकर घूमते नजर आ रहे थे। कुछ लोग तो सेंटर के बाहर भी घूम रहे थे। सेंटर पर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद से ही ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अभी तक चक्कर में 10 दिन हो गया हम लोग आया हुआ यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है नहीं, खाना टाइम पे मिला, नहीं नाश्ता मिल रहा है, या नहीं सफाई हो रहा है, कुछ है यहाँ पे। सैनिटाइजर भी कुछ नहीं है। अभी जो बोले 5 ला के दिया वो सब। कोई भागा है यहाँ से? भागा कोई नहीं है। कोई नहीं भागा, पूरा आदमी है। कोई कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग को? यहाँ सबसे बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पर। इससे अच्छा हम लोग अपना हाथ से भेज देते रहते आदमी। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहाँ राजस्थान से आए। वहाँ पे यहाँ से ज्यादा अच्छी सुविधा थी। 6 सर तो अपना देश में आने के लिए सब चाहता था, अच्छा था तो वहीं पर थे। लेकिन अपना देश में आने के लिए चाहता है आदमी। आगे तो अब क्या मानो ऐसा प्रसादी था, आता ही नहीं कोई। भी सर यही सब यही गाड़ी जो आया था गाली उली पक के गया था, गाली देके। सूचना मिलते ही बेला थाना की पुलिस और मुसहरी प्रखंड के बीडीओ पहुंचे और लोगों को समझाया। हमको जांच करके हमको छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। उन लोगों का डिमांड कहता हमको घर छोड़िए, हमको चले जाए। ये लोग कह रहे हैं कि जांच में जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। हम लोग सुरक्षा हो जाएगा। जांच में जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको छोड़ आ दीजिए। गया ये डिमांड चालू आया सिपाही। इसकी सूचना हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों को दे रहे हैं। अब निर्णय उन्हीं लोग के स्तर से होगा। स्टाफ बड़ा सवाल है, कैसे क्या कुछ व्यवस्था की गई? हम लोग का जो विधि व्यवस्था है, जो चारों साइड सिपाही को लगा दिए हैं, अफसर को लगा दिए हैं, जो कोई यहाँ से भागे नहीं। मेरा हम लोग का जो कर्तव्य है वो का पालन करता हूँ। बड़े पदाधिकारी का निर्देश मिला था जी सभी लोग को सुरक्षित रखें और सभी को पानी नहीं था, इस चलता हंगामा का किया था रात में लोग। फिर पानी व्यवस्था हुआ, पानी के अभी चालू है। सैनिटाइजर की बात आ रही थी और वो लोग कह रहा है कि हम लोग अभी जांच कराइए। कुछ लोग भागे भी हैं क्या? एक भी नहीं भागे हैं, 3 को उसमें सब। वीडियो ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है। कल भोजन और पानी सहित कई चीजों को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। उनके साथ जो लोग थे उनको अलग व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, 20 आदमी का सैंपल गया था, जिसमें से 3 आदमी पॉजिटिव पाए गए। तो बाकी 17 आदमी को अलग रखने की व्यवस्था की जा रही है और
उन लोगों का डिमांड है कि सभी का टेस्ट कराया जाए, जितने भी लोग हैं। इस संबंध में भी हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दिए हैं। जैसे ही हम लोगों को कंफर्मेशन होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। यही लेकर के हंगामा कर रहे थे क्या? मेन उनका डिमांड है सैनिटाइजेशन कराना और सभी का टेस्ट कराना। अभी तक नहीं हुआ सैनिटाइजेशन रात में हम करवाए हैं, अभी दिन में फिर बुलाए हैं। कोई हमारे सारे लेबर भाग गए थे कल रात को, फिर से अभी 6 लेबर को बुलाए हैं, काम हो रहा है। खाना के लिए कोई हंगामा नहीं था, पानी की समस्या आ गई थी। पानी एक टैंकर था जो लीक था, वो सारा बह गया, जिसके कारण रात को फिर 12-1 बजे हम लोग पानी की व्यवस्था की है। उसके बाद लोग खाना। अभी यहाँ कितने क्वारंटाइन है टोटल अभी मिला के 107 आदमी हो गया। गोला स्थित खाद्य सामग्री बाजार को वार्ड पार्षद के द्वारा जबरन बंद कराया गया। देखिए रिपोर्ट। सूचित किया जा रहा है कि सभी व्यवसायी बंदों को सूचित किया जा रहा है, रविवार को कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी। एक पार्षद अपने आप को जिले के पदाधिकारी समझने लगे हैं। ये पार्षद इतना दबंग है कि जिला प्रशासन के आदेश को ताक पर रखकर जबरन खाद्य सामग्री के बाजार को बंद करवा दिया। यही नहीं, आने जाने वाले रास्तों पर बाकायदा बांस के बल्ले से घेर दिया। दरअसल रविवार की सुबह वार्ड 21 के पार्षद के पप्पू द्वारा गोला मंडी बाजार में माइकिंग के जरिए सभी खाद्य सामग्री के दुकानों को बंद करने के लिए कह रहे थे। व्यवसायी बंदों को सूचित किया जा रहा है, रविवार को कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी। जिलाधिकारी के विशेष आदेश पर सभी दुकानदार बंधुओं से आग्रह है, व्यवसायी बंधुओं से आग्रह है, लॉकडाउन में आप रविवार को कोई भी दुकानें ना खोलेंगे, अपने अपने घर में रहेंगे। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी आपके लिए समर्पित है। वो जो कहते हैं उनकी बातों को माने, आपके लिए कहा जा रहा है। सभी से आग्रह है कि गलती से भी रविवार को कोई दुकानें नहीं खोलेंगे। धन्यवाद। खाद्य सामग्री के दुकानदार पार्षद की इन बातों को नजरअंदाज की तो पार्षद ने पूरी दबंगई दिखाते हुए जबरन सभी दुकानों को बंद करवाते हुए रास्ते को बांसों से घेर दिया। तो आप लोगों ने मुख्य रूप में जो दुकानें बंद की है वो एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के आक्रोश और उनके गाली गलौज के कारण? मतलब नहीं, दुकान को कल ही कह दिया गया। किनके द्वारा कहा? केपी पप्पू। अब क्यों कहे बोला गया, क्यों बोला गया, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। इधर संजू केजरीवाल अपने बोलने लगे कि नहीं दुकान जो खुलती है खुलना चाहिए। तो ये क्या है? अपना अपना नेता लोग अपना अगर गोटी सेक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हम लोग को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? बस नेतागिरी हो रहा है। नेता लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं और हम लोग होलसेलर हैं और हम लोग के यहाँ रिटेलर शॉप के लोग आते हैं दुकानदारी का सामान लेने, और घर वाले भी आते हैं कि सस्ता सामान मिल जाए। और इसमें भी नेता लोग आके बोलते हैं क्या कि नहीं अब संडे के दिन बंद रखिए, ये बंद रखिए, वो रखिए। इन सवालों को लेकर सिटी न्यूज की टीम एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के पास पहुंची तो आप खुद सुनिए, जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कोई आदेश नहीं दी गई है। लॉकडाउन 3 में जिन दुकानों को परमिट किया गया था खोलने के लिए, वही दुकानें संडे के दिन बंद रहेंगी। बाकी जो राशन, किराना, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, ये सब जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं वो खुली रहेंगी। एक पार्षद की इस तरीके का व्यवहार कहीं न कहीं जिला प्रशासन पर जरूर सवाल खड़ा कर रहा है। सिटी न्यूज के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। जिले में कोरोना वायरस की मरीजों की पुष्टि होने के बाद शहर के प्रमुख सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा अति आवश्यक सेवाओं की दुकान को खोलने के अलावे सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश तथा जिले में कोरोना वायरस के मरीज की पुष्टि होने के बाद सुबह से ही शहर के सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सुबह में लोगों की हल्की हल्की भीड़ जरूर देखने को मिली, लेकिन दिन जैसे जैसे ढलती गई वैसे वैसे सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में संख्या बढ़कर कोरोना की 6 हो गई है। लोगों में साफ तौर पे इस बीमारी का खौफ देखने को मिल रहा है। जहां पूर्व में लॉकडाउन में भी लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे थे, वही पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोग अपने अपने घरों में डूबके नजर आ रहे हैं, जिसके कारण मुजफ्फरपुर के सड़कों पर अब धीरे धीरे सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं अभी भी जिले के सड़कों पर कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह घूमते नजर आ जाएंगे।
इन्हें ना तो मास्क का प्रयोग करता देखा जाता है और ना ही सरकार की अपील को मानते हैं। अगर इस तरह के लोग अब भी नहीं संभले तो स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि जिले में 3 और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इसके अलावा अगर पूरे देश की बात करें तो यह संख्या बढ़कर तकरीबन 63,000 के आसपास हो गया है, जबकि बिहार में 600-650 के आसपास हो गया है। तो सिटी न्यूज की टीम भी आपसे अपील करती है कि आप अपने घर में रहे, समाज को बचाएं, मोहल्ला को बचाएं, क्योंकि आप ही बचिएगा तो सबको बचाइएगा। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने जिले के क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। रविवार को समरनाले सभागार में क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंटर की कमियों को जानकर जल्द से जल्द दूर करने का आदेश दिया गया। प्रखंडवार बने सेंटरों के प्रभारी पदाधिकारियों को शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सभी 39 सेंटरों पर अविलंब करने का आदेश भी दिया गया। आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से बचाव और उस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। बैठक में जिले में जितने क्वारंटाइन सेंटर प्रखंडवार बने हुए हैं उसमें रहने वाले लोगों की सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के मद्देनजर जो भी प्रभारी प्राधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। शौचालय और पीने का शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो, इसको लेकर के भी निर्देशित किया गया है। अभी तक जिले में 45 प्रखंड स्तर पे क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए गए हैं और जिले में जिला स्तर पर 5 क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किया गया है। तो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं विभिन्न प्रदेशों से, उनके रहने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और उसमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिलाधिकारी द्वारा सतत निगरानी इस पर रखी जा रही है। खाने की समस्या आ रही है वहाँ पे, उसको लेके कुछ समस्याएं मालूम चली हैं, उसको संज्ञान में लिया गया है। 7 महीनों से बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर जिले के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने समरनाले का घेराव कर जिला प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। रविवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने 7 महीने के बकाये वेतन की मांग को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मिलने पहुंचे। अभी इन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नए राशन कार्डों के निर्माण कार्य में लगाया गया है। ऑपरेटरों ने बताया कि अगर जल्द ही उन्हें बकाया वेतन नहीं प्राप्त होता है तो वे सभी डाटा एंट्री कार्यों का बहिष्कार करेंगे। 7 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस कोविड-19 में भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। 31 मार्च में पेमेंट जो आया वो भी वापस हो जाता है 31 मार्च को, जिससे हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज किस मांग के लिए आए हैं यहाँ पे? डीएम साहब से मिलने आया है वेतन के लिए, कि हम लोग का वेतन अभी 7 महीने से नहीं मिल रहा है। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? राजनीति क्या, अगर नहीं पेमेंट मिलेगा तो हम लोग काम का बहिष्कार करेंगे। हम लोग कार्यपालक सहायक है पंचायती राज के, और हम लोग को 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट के रिटर्न चला गया है और ड्यूटी के लिए 24 आवर बोला जाता है। 3 शिफ्ट में काम करना है, 4 शिफ्ट में काम करना है, लेकिन कोई भी पेमेंट के लिए कभी नहीं बोलता है कि हाँ पेमेंट देना है कि नहीं देना। हम लोग बार बीडीओ से, एसडीओ सर से सबसे बोल के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट का कुछ नहीं हुआ है। और डीपीआरओ सर से जब भी बोलते हैं तो यही होता है कि अलॉटमेंट नहीं है, बल्कि अलॉटमेंट 2 बार आ चुका है और वापस जा चुका है। हम लोग डीएम सर से इसीलिए मिलने आए हैं कि हम लोग का पेमेंट किया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सभी ऑपरेटरों से मिले और उन्हें जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने की बात कही। सहायक हम लोगों के हैं पंचायत के स्तर पर जो नियोजित हैं, तो उन लोगों का है मामला हम लोगों के संज्ञान में है कि लगभग 6 महीने से उनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है और पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया है कि उनको आवंटन प्राप्त नहीं है। तो हमने जो है विभाग को भी संज्ञान में दिया है ये कि आवंटन नहीं है और इस कारण कार्यपालक सहायकों का के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है 6 महीने से, क्योंकि वो सब बहुत मेहनत अभी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और भी राशन कार्ड का जो काम हो रहा है वो भी वही लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको आवंटन प्राप्त करके इनका मानदेय भुगतान करेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT,
जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप
जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हैदराबाद से 35 मजदूर बस भाड़े कर जिले में पहुंचे। रास्ते में कहीं इन लोगों की जांच और स्क्रीनिंग नहीं की गई। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला पुलिस के द्वारा जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया है, लेकिन यह सीमा सील सिर्फ निर्देश के लेटर तक ही सीमित रह गया है। ये हम नहीं कर रहे, ये जिले से आ रही तस्वीरें बयां कर रही है कि अगर जिले की सीमा सील है तो देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे मजदूर कैसे जिले में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां आज एक बस 35 प्रवासी मजदूरों को लेकर हैदराबाद से अपने जिले पहुंची और कांटी के NH पर सभी मजदूरों को उतारकर वापस लौट गई। जब हमने बस में सवार लोगों से पूछताछ की तभी हमने जाना कि बिना किसी चेकिंग के पूरी बस लेकर अपने जिले में ये लोग पहुंच गए। खाने होने के लिए बहुत दिक्कत होता, खाने के लिए लॉकडाउन हो गया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। क्या काम करते थे वहाँ पे? सरिया काम करते थे, फूल के काम कर रहे थे। और वहाँ कितना दिन लगा है आप लोगों का वहाँ जाने में? 3 महीने। 3 महीने। खाना पीना मिल रहा? खाना पीना बहुत दिक्कत था। गाड़ी घोड़ा कितना लिया? गाड़ी घोड़ा पैसा वैसा लिया भी है क्या? नहीं, पैसा अपना पैसा लगाया। सरकारी कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, बस अपना बस कर आए। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है
कि आखिर पूरी बस बाहर से बिना चेकिंग जिले में प्रवेश कर कैसे गई। जिला प्रशासन द्वारा लगभग 2 महीने पूर्व से की जा रही मेहनत पर कहीं ये पानी तो नहीं फेर देगी। कैनरा बैंक के स्थापना दिवस पर पंकज मार्केट शाखा में 100 जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। रविवार को कैनरा बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर कैनरा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। बैंक की इस अच्छी पहल को जरूरतमंदों ने बर्बाद कर दिया। बार बार समझाने के बावजूद सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये स्थिति तब है जब जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, पर इन लोगों को देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का खौफ है। यूनियन के प्रेसिडेंट ने बताया कि लगभग 100 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया है। कार्यक्रम है कि आज कैनरा बैंक एम्प्लॉय यूनियन का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में और महामारी को देखते हुए हम लोगों ने एम्प्लॉय यूनियन मजदूर यूनियन है, इस कारण हम लोगों ने सारे को आटा चावल ये सब। जिला भाजपा के सदस्य ने लॉकडाउन से परेशान दिव्यांगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। रविवार को कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से परेशान दिव्यांगों के बीच भाजपा नेता अंकु अस्क उर्फ विकास राज के द्वारा राहत सामग्री का वितरण मारीपुर चौक पर किया गया। विकास राज ने बताया कि कई दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन इस लॉकडाउन में भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसे लेकर उन्होंने दिव्यांगों के बीच राहत सामग्री का वितरण करने का निर्णय लिया। थोड़ी सी हमारी तरफ से प्रयास है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों को फॉलो करते हुए एक छोटा सा प्रयास। आज यहाँ पे हम ये मारीपुर चौक पे आए हैं। तो मालूम चला है कि यहाँ पे कुछ विकलांग लोग हैं जिनके बीच खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है। उनके बीच हम खाद्य सामग्री लेकर के मास्क वगैरह लेकर के आए हैं, जो कि अभी वितरण की है। सिर्फ दिव्यांगों के बीच ही चला रही है अभियान? नहीं, ये सबके बीच मतलब जिनको आवश्यकता हो रही है, जहाँ जहाँ लग रहा है, जहाँ से हमें खबर मिल रही है कि हाँ वहाँ पे किसी गरीब को या जो जरूरतमंद है उनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें आ रही है, उनके बीच हम जा करके ये पिछले कई दुनिया से हम करते आ रहे हैं। एक प्रयास के मंच के सदस्यों ने मदर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी गई। रविवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मातृ दिवस के अवसर पर बहलखाना स्लम बस्ती में मदर्स डे मनाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि शिक्षिका एवं समाज सेवी नेहा कुमारी के द्वारा स्लम बस्ती की महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। पढ़ेगी साथ पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुजरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में मदर्स दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाज सेवी व शिक्षिका नेहा कुमारी के द्वारा मास्क व शिक्षा को ध्यान में रखते हुए माताओं के बीच पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी साथ ही किताब का वितरण किया गया, ताकि वो खुद शिक्षित होने के साथ ही अपने परिवार को भी शिक्षित कर सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।